प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे तमाम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। सर, विपक्ष की रैलियां नहीं हो रही हैं, कब आप लोग रैली करेंगे? संयुक्त रैली कब से होगी? क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग लगातार रैलियां कर रहे हैं। मोदी जी से लेके योगी जी, 2 डिप्टी सीएम मैदान में हैं। 17-17, 18-18 रैलियां हो चुकी हैं। आप लोग कब मैदान में उतरेंगे? देखिए, चुनाव के प्रचार प्रसार से संबंधित जितने भी नियोजन हैं, एक गठबंधन में हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 80 में से 17 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। रैलियाँ हमारी सभी जगह में नियोजित की गई हैं। फर्स्ट फेज़ का चुनाव 19 तारीख को है, 17 को जिसका अंतिम प्रचार समय है। उससे पहले निश्चित रूप से जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर मैं स्वयं दौरा कर रहा हूँ। इसके साथ में कुछ वरिष्ठ नेताओं की तारीखें आपको बहुत जल्दी ही हम घोषणा करेंगे। कुछ जॉइंट रैलीज हमने प्लान की है। कल आदरणीय अखिलेश जी के साथ भी मुलाकात हुई और ये सोचा गया कि इन 4-7 चरणों में जहाँ जहाँ कहाँ आवश्यकता है उस चीज़ का हम लोगों ने नियोजन किया है। और जॉइंट रैली, अखिलेश जी की रैली, माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, खरगे साहब, सबके कार्यक्रम जो है बहुत जल्द ही इसके बारे में घोषणा की जाएगी। 12 तारीख को पीलीभीत में अखिलेश यादव का कार्यक्रम है, क्या वहाँ पे कांग्रेस का कोई नेता शामिल होगा रैली में? सभी जगह पर जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी। देखिए, इस समय में भारतीय जनता पार्टी जैसे तो रिसोर्सेज हमारे पास में है नहीं और हम लोग ने काम सब जगह में आपसी समझौते से बंटवारा किया हुआ है। पीलीभीत में अगर रैली है और वहाँ पर कोई नेताओं की आवश्यकता होगी, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कार्य कर रहे हैं। गठबंधन के हमारे संगठन समन्वय हर स्तर पर हम लोगों ने किया हुआ है। मंच पर अगर आवश्यकता होगी और अगर समाजवादी पार्टी इस प्रकार की कोई मांग रखती है तो जरूर उसको वहाँ पे कोई उपस्थित। 17 सीटों के अलावा भी क्या राहुल जी और प्रियंका जी अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करेंगे जहां समाजवादी पार्टी के सिर्फ प्रत्याशी? निश्चित रूप से देखिए, 17 और 63 ये समाजवादी और कांग्रेस के सिर्फ उम्मीदवारों के रूप में बटा हुआ है, लेकिन पूरे 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और माननीय राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी ये गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी, समय अनुसार जहाँ पर भी दोनों सब लोग के साथ में प्रोग्राम लगते हैं, अलग अलग लगते हैं, उसको समय समय पर सूचना दे दी जाएगी। इतना कम समय बचा है, प्रचार तो बहुत पहले से शुरू हो गया है सर, लेकिन कम समय बचा है और आप लोग अभी प्लानिंग ही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, प्लानिंग हमारा प्रचार भी जोरों शोरों से शुरू है। जैसा मैंने कहा कि हर स्तर पर समन्वय के साथ प्रचार पूरे जोरों से शुरू है। अब प्रचार का या तो प्रचार माध्यम से इसका प्रचार नहीं हो पा रहा है, अलग बात हो, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए हमारे कार्यकर्ता गारंटी कार्ड लेकर हर घरों के दरवाजे पर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लोग जिस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे हैं, जिस आशा और उम्मीद के साथ कांग्रेस की ओर माननीय राहुल गांधी की तरफ और इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही उत्साहवर्धक है। एक सवाल ये था, राहुल जी, प्रियंका जी जो है वो मैदान में आएंगे कि नहीं आएंगे? यूपी में बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं। स्मृति ईरानी लगातार बयान दे रही हैं कि उनको अस्वीकार कर दिया, जनता मुंह दिखाने लायक नहीं है अमेठी में। कांग्रेस की नीति कांग्रेस तय करती है। स्मृति ईरानी ये अपने पक्ष के तरफ ध्यान दें। जिस प्रकार के आने वाले चुनाव में वहाँ की जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करें। माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका जी 24/7 जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का 10,700 किलोमीटर की यात्रा, अगर वो मुझे लगता है कि भली भांति उनको मालूम होगा। बुला रहे हैं आप लोग अमेठी रायबरेली के लोगों से रूबरू तो हो जाएं कम से कम? आएंगे, वो तो आ ही रहे, मिल ही रहे हैं, रोज मिल रहे हैं वहाँ के लोग। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने अविनाश पांडे जी को सुना, बहुत सारी बातें कही और कहा कि जल्द ही अमेठी और रायबरेली की जनता से भी वो लोग रूबरू होंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।